Hello बच्चों, let's read the question. The question says a thin film of a specific material can be used to decrease the intensity of reflected light. There is destructive interference of waves reflected from upper and lower surfaces of the film. These films are called non-reflecting or anti-reflection coatings. The process of coating the lens or surfaces with non-reflecting films is called blooming as shown in figure. The refractive index of coating N1 is less than that of class N2. अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? मैग्नीशियम फ्लोराइड इज जनरली यूज्ड एज एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग. इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ MgF2 इज 1.25 देन मिनिमम थिकनेस ऑफ फिल्म रिक्वायर्ड इज. ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एक एंटी रिफ्लेक्टर की तरह काम कर रहा है. ये सिस्टम एक एंटी रिफ्लेक्टर की तरह मीन्स यहाँ पर होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. अब क्या बोला गया कि MgF2 यूज अगर हो रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, N ऑफ MgF2 कितना दे रखा है ये अपने पास 1.25 और वेवलेंथ कितनी यूज कर रहे हैं हम 500 नैनोमीटर. तो मिनिमम थिकनेस फिल्म की कितनी होनी चाहिए जो ये एक एंटी रिफ्लेक्टर की तरह काम करे. एंटी रिफ्लेक्टर का मतलब डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए 2n-1 टाइम्स लैम्डा बाई 2. अब डेल्टा एक्स निकालेंगे. डेल्टा एक्स अगर निकालते हैं तो डेल्टा एक्स अपने पास आता है ये t, अगेन ये t, तो ये आता है अपने पास 2t इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका n, 2t इंटू n. और क्योंकि यहाँ पर दो बार रिफ्लेक्ट हो रही है तो दोनों की वजह से जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. तो नेट पार्ट डिफरेंस यही बचेगा. और ये किसके इक्वल्स है 2n-1 टाइम्स लैम्डा बाई 2 के. n की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1.25. तो यहाँ से हम थिकनेस अब थिकनेस हमें मिनिमम चाहिए. क्या बोला गया है? मिनिमम थिकनेस. अगर मिनिमम थिकनेस बोला गया है तो हम n भी मिनिमम लेंगे और n मिनिमम कितना है 2 टाइम्स. ये देखिए ये n, इसको म्यू लिख लेते हैं एक बार, इसको यहाँ पर म्यू लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर n इस n और इस n में कंफ्यूजन हो रहा है. बेसिकली ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अभी ठीक है, ये म्यू बोल देते हैं हम इसको. तो t यहाँ से क्या आ जाएगा? t आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास n की वैल्यू 1 यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 तो लैम्डा बाई 2. तो ये आ जाएगा अपने पास t इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 टाइम्स म्यू. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से t आ जाएगा अपने पास. लैम्डा कितना है क्वेश्चन में 500 नैनोमीटर. नैनोमीटर में ही रहने देते हैं क्योंकि अपने आंसर सारे नैनोमीटर में है. 4 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.25, तो आ जाएगा 500/5 नैनोमीटर विच मीन्स t इज इक्वल्स टू 100 नैनोमीटर. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपने पास? Therefore the correct answer for this question is option 3, that is 100 nanometer. Hope you understood it well. All the best. Thank you.